हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। दिस इज अनुपम। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अ मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, दैट मीन्स सॉलिड को हीट प्रोवाइड करे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड को हीट प्रोवाइड करने से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली गैस को कूल डाउन करने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड को कूल करने पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, दैट इज लैटेंट हीट। लैटेंट का क्या मतलब होता है? लैटेंट का मतलब होता है हिडन, मतलब वो चीज़ जो कि छुपा हुआ है, जो हमें दिख नहीं रहा है। तो इसका यहाँ पे क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कंटेनर में आप एक आइस ले लो और उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। अब आप इसे हीट करना स्टार्ट करो। हीट करना स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या होता है, इसका टेम्परेचर राइज होता है। राइज होते होते कहाँ पहुँचता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचा, उसके बाद आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मेल्ट होके उसके बाद जब तक ये आइस पूरी तरीके से मेल्ट होकर वाटर में नहीं बदल जाता, तब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। और हम हीट तो कंटिन्यूस प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट कंटिन्यूस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि ये जो हीट हमने प्रोवाइड की वो हीट गई कहाँ? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज नहीं हुआ। जब आइस था तब भी 0 डिग्री सेल्सियस था, और जब ये कम्प्लीटली मेल्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया, फिर भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो फिर जो हीट हमने कंटिन्यूस प्रोवाइड की वो हीट कहाँ चली गई? तो चूंकि ये हीट हमें थर्मामीटर में नहीं मिल रहा है, इसलिए इसे हमने नाम दिया लैटेंट हीट। और यहाँ कन्वर्जन कैसे हो रहा है? सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। आइस किस स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में था, लेकिन वाटर लिक्विड स्टेट में आ गया। तो सॉलिड टू लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। और यहाँ पे जो हीट यूज हुई, जो कि हमें दिख नहीं रही है, जो कि हिडन हीट है, उस हीट को हमने नाम दिया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर इसका यूज क्या हुआ? यहाँ पे ये हीट ने यहाँ पे क्या काम किया? तो ये हीट यहाँ पे काम किया आइस को लिक्विड बनाने में। दैट मीन्स 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करने में। तो इसको हम लिख सकते हैं टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। ये हीट यहाँ यूज हुई मैटर के स्टेट को चेंज करने में। और ये हीट यहाँ यूज किस तरह से हुई, क्या काम हुआ? ये हीट गई कहाँ? तो हमने यहाँ पढ़ा था कि सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ही पास होते हैं, और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही हम इसको कंटिन्यूस हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ये हीट कौन एब्जॉर्ब करता है? इनके मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं। मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है? इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और पोजीशन ऐसा आता है कि ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो जाता है। और जैसे ही इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है तो ये मॉलिक्यूल फ्री हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इस टाइम पे इनके बीच का स्पेस बढ़ जाता है। और ये कैसे बन गए? इनके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए। और जैसे ही इनके पार्टिकल्स दूर हुए तो पहले कौन से स्टेट में थे? सॉलिड स्टेट में थे। अब कौन से स्टेट में आ गए? लिक्विड स्टेट में आ गए। लैटेंट हीट कहाँ यूज हुई? तो इट इज यूज टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करने में ये लेटेंट हीट यूज हुई। और चूंकि इसका कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड में हो रहा है और इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं, इसलिए यहाँ जो हीट यूज हुई उस हीट को हमने नाम दिया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट यूज कैसे हुई? इसने सिर्फ स्टेट को चेंज किया, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया। ये लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया, बट इसने क्या किया? इसके स्टेट को चेंज किया। पहले आइस के स्टेट में था, दैट मीन्स सॉलिड के स्टेट में था, बाद में इसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली अब हमारे पास क्या है? लिक्विड है, वाटर। अभी आप इसको वापस से हीट करो, वापस से इसमें हीट प्रोवाइड करो, तो क्या होगा? अभी टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इनिशियली बढ़ेगा, राइज होगा, बट कहाँ तक बढ़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आप हीट प्रोवाइड करते जाओ, ये क्या होगा? वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और इस समय अगर आप वेपर का टेम्परेचर मेजर करोगे तो वो भी हमें कितना मिलेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। अगेन वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कि जो कंटिन्यूस हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट कहाँ चली गई? तो वो हीट अगेन यहाँ पे यूज हुई स्टेट को चेंज करने में। यहाँ कौन सा स्टेट था? लिक्विड स्टेट था। अब किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। यहाँ लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं?
थोड़े दूर दूर होते हैं, बहुत दूर नहीं होते हैं। तो जब हम यहाँ हीट प्रोवाइड किए तो ये हीट कौन एब्जॉर्ब कर लिया, इनके मॉलिक्यूल्स, ये जो पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब कर लिए। जैसे ही पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं दैट मीन्स क्या बढ़ रहा है, इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने की ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं और इनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे आगे निकलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो ये इसको ओवरकम कर लेते हैं और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही फ्री मूव करते हैं तो ये एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं। और काफ़ी दूर हुए मतलब कौन से स्टेट में आ गए, गैसेस स्टेट में आ गए। तो यहाँ जो कन्वर्जन हो रहा है वो किससे किस में हो रहा है, लिक्विड टू गैस में हो रहा है। और लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। इस कारण इस हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट हिडन हीट है और वो किस लिए यूज होता है, स्टेट चेंज करने में। लेटेंट हीट का क्या यूज है, क्या रोल है, चेंज द स्टेट सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ये टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करता है, सिर्फ मैटर के स्टेट को चेंज करता है। और इसका डेफिनेशन देखें अगर, तो इसका डेफिनेशन भी वही है कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए उस हीट एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन क्यों, क्योंकि वो सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होता है। और ये हीट एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, तो ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है आइस के पार्टिकल। किस लिए, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए। और उसके बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। सेम वही डेफिनेशन है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। इसमें जो हीट एनर्जी है वो कौन ले रहा है, लिक्विड। किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। और कहाँ, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, है ना। फ्यूजन में कहाँ कन्वर्ट हो रहा था, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। और वेपोराइजेशन में कहाँ कन्वर्ट होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। तो इस समय जो हीट एनर्जी है अगेन किसने एब्जॉर्ब किया, वाटर के पार्टिकल। क्यों, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने के लिए। और ओवरकम करके किस में कन्वर्ट हो गए, स्टीम में कन्वर्ट हो गए। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि टेम्परेचर राइज हुआ, लेकिन जिस समय स्टेट चेंज हो रहा है सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, उस टाइम पे टेम्परेचर रुक जा रहा है। दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन यूज हो रहा है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होती है। और सर्टेन टेम्परेचर का यहाँ क्या मतलब है, हर एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, वैसे ही कॉपर, हर एक मेटल का, हर एक मैटर का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अब सेम वैसे ही मेल्ट कौन होता है, सॉलिड। बॉयल कौन होगा, लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट टू चेंज इनटू गैस। जिस एक टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना जस्ट स्टार्ट होती है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन बॉइलिंग पॉइंट हर एक मैटर का अलग अलग होता है। सिमिलरली फ्रीजिंग पॉइंट एक नया टॉपिक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, अब फ्रीज कौन होगा, लिक्विड। तो जिस एक पॉइंट पर लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट होती है उस टेम्परेचर को उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट मास का क्या होता है, किलोग्राम, ये तो हमें मालूम है। सिमिलरली वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्यूबिक मीटर होता है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम को मेज़र करते हैं वो लीटर में मेज़र करते हैं। तो लीटर और क्यूबिक मीटर में कैसे रिलेशन निकालेंगे कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है एंड 1 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो इसके अकॉर्डिंग 1 लीटर कितना मिला, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब वैसे ही टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है। टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका ऐसा यूनिट केल्विन होता है। तो जब हमें चेंज करना होगा तो हमें ये दो फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, K इक्वल टू 273.16 प्लस सेल्सियस। मतलब अगर आपको वैल्यू सेल्सियस में गिवन हो और हमें केल्विन में कैलकुलेट करना हो तो हम यहाँ निकाल लेंगे। वैसे ही सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसको ये क्या है, प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो सेल्सियस कितना मिला, K माइनस 273.16 सेल्सियस। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर है जिसको कि याद रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, 273 केल्विन के इक्वल। 25 डिग्री कितना होता है, 298 केल्विन के इक्वल।
और 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है 373 केल्विन के। ये वैल्यू कैसे आ रही है, यहाँ पे हमारे वैल्यू कितना है 273.16 प्लस सी, यही फॉर्मूला है के का। तो इसको कन्वीनियंस के लिए इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया जाता है, दैट इज 273। तो जब हम 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ ऐड करेंगे तो केल्विन कितना मिल जाएगा 273 प्लस 0 इक्वल टू 273 केल्विन। सिमिलरली 25 डिग्री सेल्सियस के लिए कैसे निकालेंगे, इसमें 25 ऐड कर दिया तो यहाँ क्या वैल्यू मिली 298 केल्विन। अगेन 100 डिग्री सेल्सियस के लिए अगर निकालना हो तो 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। अब इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है, आपको दे दिया जाएगा कि कन्वर्ट करने, सपोज आपको दे दिया जाएगा कन्वर्ट 293 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है 273 प्लस सी, वैल्यू कौन सी दी हुई है 293, यहाँ लिख देंगे 293 इज इक्वल टू 273 प्लस सी। सी की वैल्यू क्या मिलेगी, इसका वैल्यू क्या है पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स 293 माइनस 273, तो कितना सेल्सियस मिला 20 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि कन्वर्ट करने 373 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, क्या करोगे, सेम यही फॉर्मूला के इक्वल टू 273 प्लस सी। किसको कन्वर्ट करना है 373 को, तो 273 प्लस 373 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 6 केल्विन आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पर। थैंक यू।